हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय टेक्निकल स्टडी। सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के सेकंड लेक्चर में हम आपको फिटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और इस बार भी उनके पूछे जाने के चांस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से माप की विधि नहीं है। इसका आंसर होगा तुलनात्मक माप, जो एक माप की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत निम्न में से भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हेमेटाइट है। इसका आंसर होगा आयरन अयस्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्यूटेन फ्लेम तथा प्रोपेन फ्लेम के अतिरिक्त अन्य कौन सी फ्लेम सोल्डर करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये इसका आंसर होगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलन बोल्ट का होल बनाने के लिए 40 ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है 40 ड्रिल का प्रयोग? क्योंकि इसमें मल्टी डायमीटर होते हैं, एक से ज़्यादा डायमीटर होते हैं, इसलिए 40 ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातुओं के स्प्रिंग निम्न में से किस यांत्रिक गुण के कारण बनाए जाते हैं? धातुओं के स्प्रिंग हम किस गुण के कारण बनाते हैं? क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है धातुओं में, इसलिए हम धातुओं के स्प्रिंग बनाते हैं। इसका आंसर होगा इलास्टिसिटी मीन्स प्रत्यास्थता। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीजन सिलेंडर गैस सिलेंडर को किस रंग से लेपित किया जाता है? इसका आंसर होगा ए मीन्स काला। माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कितने माइक्रोन होती है? आपको ध्यान रखना है, माइक्रोन में पूछा गया तो माइक्रोन में आंसर देना, एमएम में पूछा गया तो एमएम में आंसर देना। इसका सही आंसर होगा 10 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्नेहकों को वर्गीकृत किया गया है द्रवीय, अर्धठोसी, ठोस, ये सभी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से रेडियल तथा जनरल बीयरिंग में लोडिंग कहाँ पर होती है? 90 डिग्री पर होती है। इसमें लोडिंग बीयरिंग अक्ष के समकोण पर होती है। बीयरिंग की जो अक्ष होती है उसके समकोण पर में लंबवत होती है। कम दूरी पर भार उठाने के लिए आप कौन सा हॉस्ट प्रयोग करेंगे? मीन्स इसमें आप रेचेट ऑपरेटेड चेन हॉस्ट प्रयोग करेंगे जब कम दूरी पर भार उठाना होगा। इसमें चूड़ी के फ्लैंकों के बीच का कोण निम्न में से होता है 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, कठोरीकृत तापक्रम सामान्य तापक्रम से निम्न में से कितने डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है? इसका सही आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें आंसर दे नहीं रखा है। यदि अवकाश कोण बहुत कम हो तो निम्न में से कोण बनता है आपका रेक कोण बनता है। उच्च ऊष्मा सहित पदार्थ में प्राकृतिक अभ्रक का गलनांक निम्न में से होता है। इसका सही आंसर होगा 1500 डिग्री सेल्सियस। ड्राइवर शाफ्ट को बिना ड्रिवन शाफ्ट को रोकने के लिए ड्राइवर शाफ्ट को बिना रोके ड्रिवन शाफ्ट को रोकने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। किस क्लच से सकारात्मक ड्राइव संभव है? इसमें देखिए इसका आंसर होगा डॉग क्लच। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से नट को स्टड के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सेल्फ लॉकिंग नट। क्वेश्चन नंबर 17, स्पार्क लाइटर का निम्न में से कार्य है। इसका आंसर होगा इसका प्रयोग जलाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, साधारणतया बेंच वाइज को वर्क बेंच पर निम्न में से ऊंचाई पर फिट किया जाता है। 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, खाद मशीन को निम्न में से किस द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है? हमें स्पेसिफाई किया जाता है। देखिए, इसमें केंद्रों के बीच खरादे जाने वाले जॉब की अधिकतम लंबाई द्वारा या केंद्रकों के बीच की दूरी द्वारा स्पेसिफिकेशन किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। जब किसी मार्केट में आपको मशीन खरीदने जाएंगे तो इसी से आपको स्पेसिफाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बेबिट मेटल आईजे के निम्न में से प्रमुख मिश्रण है। टीन का मिश्रण होता है बेबिट मेटल। BIS प्रणाली में निम्न में से विचलन है 25। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली में निम्न में से कितने विचलन होते हैं, कितने डेविएशन होते हैं? 25 डेविएशन होते हैं, 25 विचलन होते हैं। इसका मतलब ये है। एब्रेसिव गुणों को बांधने के लिए किस रेजिन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सिंथेटिक रेजिन। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाइप वाइज कार की सतह को निम्न में से बिंदुओं पर पकड़ता है। पाइप वाइज कार की सतह को 2 बिंदुओं पर पकड़ता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाहरी माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न में से धातुओं का बना होता है। कास्ट स्टील का। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 25 है, एसिटिलीन को सिलेंडर
में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, उसे नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम होता है एसीटोन। इसका आंसर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये अमोनिया, पेट्रोलियम, पानी, एसीटोन, इसका आंसर होगा एसीटोन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, चैन को टेंशन देने के लिए निम्न में से स्प्रॉकेट का प्रयोग किया जाता है जो फिक्स सेंटर्स के साथ स्प्रॉकेट के बीच ड्राइव को ट्रांसमिट करती है। उसका आंसर होता है जॉकी स्प्रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्च उष्मा से पदार्थ में अग्नि सही ईंटों की तापक्रम सहन शक्ति निम्न में से होती है 1650 फ़ारेनहाइट से 1750 फ़ारेनहाइट। कतरनी को निम्न में से अन्य नाम से जाना जाता है दस्ती सीयर, जिसे हम कैंची जिसे बोलते हैं कतरनी, उसे दस्ती सीयर भी बोलते हैं। 29 क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से आरी की सेटिंग होती है। आरी की सेटिंग आपकी इसका टेढ़ी मेढ़ी सेटिंग होती है, तरंग सेटिंग भी हो सकती है, और या कोई भी, इसका मतलब होगा आबा, जो पहले वाला है वो सही होगा आबा। लोहारगिरी शॉप में प्रमुख निहाई के में स्थूलन ब्लॉक का निम्न में से कार्य होता है। तो धातु की जंपिंग के लिए जो हमारे पास एनविल होती है, निहाई होती है, उसका काम होता है धातु की जंपिंग करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। इसका सही आंसर है पारा। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निचला विचलन वह विचलन है जो शाफ्ट की साइज की निम्नलिखित सीमा बताता है। न्यूनतम विचलन को बताता है निचला विचलन। अगर अपर विचलन होता, उच्चतम विचलन होता तो वो अधिकतम विचलन को बताता है। क्वेश्चन नंबर है 33, ड्रिल निम्न में से कैसी प्रक्रिया है। निर्मित वस्तुओं में छिद्र बनाने की क्रिया है, ड्रिल के द्वारा छिद्र बनाया जाता है। स्क्रैपिंग करने के लिए जॉब को निम्न में से किस में कसकर बांधा जाता है। स्क्रैपिंग करने के लिए हम धातु को वाइस में बांधते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निहाई निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो ये कास्ट स्टील की बनी रहती है, इसे हम लोग बोलते हैं ढलवा इस्पात, इसे बोलेंगे ढलवा इस्पात। क्वेश्चन नंबर है आपका 36 क्वेश्चन नंबर आपका है, फोरजा चक के ऊपर बने व्रत निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। इसका आंसर होगा चारों जा को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करने के लिए। 37 क्वेश्चन नंबर देखिए, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में आने वाले दो दोष निम्नलिखित में से को कहते हैं। कौन से जो दोष होते हैं। जिगजैग, जिसे जिगजैग दोष कहते हैं, जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में साधारणतः आते हैं। अभ्रक ईंटों का इस्तेमाल फोर्ज भट्ठी में निम्न में से लगाने के लिए किया जाता है। अस्तर लगाने के लिए हम अभ्रक ईंटों का प्रयोग करते हैं जो उच्च ताप को सह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चांदी ब्रेजिंग के लिए पूरक छड़ में चांदी की मात्रा निम्न में से होती है 60%। दस्ती रिवेटिंग करते समय रिवेटिंग के निम्न में से दोष हैं। कौन से दोष हो जाते हैं जिससे जब दस्ती रिवेटिंग करते हैं, प्लेट तथा ड्रिल छिद्रों के बीच रेसे बन जाते हैं, वो दोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, निम्न में से कौन से रोप को वायर स्टैंड के विपरीत दिशा में घुमाकर बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका लैग रे लूप। क्वेश्चन नंबर 42 है, हमारे देश में फिट्स के लिए लागू किया गया है। क्या फिट्स के लिए कौन सा सिस्टम लागू किया गया है। BIS जिसे बोलते हैं, इसका नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारे देश में लागू किया गया है, इंडिया में लागू है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शीशा भार में निम्न में से होता है। लेड भार में कितना होता है, भारी होता है। ड्रिल करते समय रिमिंग अलाउंस रखा जाता है 0.006 इंच से 0.015 इंच तक रखा जाता है ड्रिल अलाउंस। अपने देश में भारत में निम्न में से तय की गई लिमिट एवं फिट की प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, आपको पहले बता चुके हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में BIS प्रणाली अपनाई जाती है अपने देश में। टेपर सेंग ड्रिल में स्टैंडर्ड टेपर में बनाए जाने वाला रैंक वाला भाग कहलाता है मोस्ट टेपर। आपके यहाँ जितने भी टेपर सेंग स्टैंडर्ड टेपर बनाए जाते हैं, या आपके सेपर मशीन में लग रहा हो चाहे आपकी लेद मशीन में लग रहा हो, वो टेपर कहलाएगा मोस्ट टेपर। क्वेश्चन नंबर 47 है,
परस्पर झुकी हुई शाफ्ट को कपलिंग द्वारा जोड़ने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल कपलिंग। जब दो शाफ्ट आपस में झुकी हों, किसी एंगल पर हों, किसी कोण पर हों, तो यूनिवर्सल कपलिंग या हुक जॉइंट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, रॉट एंड का गलनांक कितना होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 49 है, बंधन में प्रयोग किया जाने वाला षटभुजाकार हेड बोल्ट का ऊपर सिरा निम्न में से कोण पर चैम्फर होता है। ऊपर वाला सिरे की बात हो रही, 30 डिग्री चैम्फर होता है। कठोरता के सिद्धांत में यांत्रिक गुण निम्न पर निर्भर करते हैं। इसमें इस्पात में कार्बन की मात्रा, हम अगले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।